शिक्षक वृंद को मेरा सादर नमन। मैं अमिता डोभाल अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसे बच्चों के बारे में बताऊंगी जो कम और धीरे धीरे अधिगम करते हैं, जिनकी पढ़ाई में रुचि कम हो गई है। कैसे आप पढ़ाई के प्रति रुझान जागृत करें, तो सुनिए। खिलते हैं धीरे धीरे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे पढ़ाई के प्रति रुझान और ड्रॉप आउट दर को कैसे कम करें। हमसे न छुपाओ, हमको भी बताओ। चंद्रगुप्त साधारण सा छात्र था, किंतु गुरु चाणक्य की तत्परता सिखाने की विधि ने उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया। तुलसीदास जी ने कहा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। अर्थात जो गुरु शिष्य के दुख और कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकता है, वो नरक के लायक है। शिक्षकों में वो कला है जो बच्चे के गुण को बाहर निकाल सकती है। तो बच्चे से पूछिए, उसके मन की बात सुनिए। हमसे न छुपाओ, हमको भी बताओ। शिक्षा का लक्ष्य है समान रूप से पढ़ें, बढ़ें सब। शिक्षा का अधिकार चाहे कम अधिगम करने वाला छात्र हो या योग्यता विस्तार से आगे बढ़ जाने वाला छात्र हो, सबको शिक्षा का अधिकार समान है। तो शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, सुनिए आगे। छात्र हेतु शिक्षा से पूर्व उद्देश्य। छात्रों के मनोविज्ञान को समझिए। आपसे अनुरोध है कि पारिवारिक स्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। बच्चे की अरुचि का क्या कारण है, मंदगति का कारण एवं लक्षण पहचानिए। शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से। शिक्षक ही है जो धीमी गति से सीखने वाले इन बच्चों की ज़रूरतों को पहचानकर पढ़ाई के प्रति ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। शिक्षकों ने ही पढ़ने की लगन पैदा करनी है। वर्ण विषय। धीमी गति से अधिगम करने वाले छात्र कौन से हैं? सबसे पहले तो कक्षा में पहचानिए कि कौन बच्चे कम अधिगम करने वाले हैं, किसका पढ़ाई के प्रति रुझान समाप्त हो रहा है। सबसे पहले नाम की सूची तैयार कीजिए। अतिरिक्त समय देकर सुधारात्मक प्रयास करने की चेष्टा कीजिए। धीमी गति का कारण जानिए। बच्चे द्वारा बताया गया कारण उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। पहचान कार्य करने से पीछे है, समय से पीछे है या गुणवत्ता से पीछे है। पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और लिख नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे लिखते अच्छा हैं लेकिन बोलने में अटपटाते हैं। याद नहीं रहता उन्हें कि उन्होंने क्या पढ़ा। उसकी पहचान आवश्यक है। पाठ्य सहगामी गैर शैक्षणिक क्षेत्र। बच्चा मंच पर गाता है, अच्छा है, और पेंटिंग अच्छी करता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं है, तो आप उसका उत्साहवर्धन कीजिए। भावनाओं को समझिए। बच्चे को सम्मान दीजिए, अपमानित मत कीजिए। उसे विश्वास दिलाइए, बच्चा भगवान है, विद्यालय मंदिर है। ये मेरे अपने विचार हैं। मैं आपको एक शिक्षिका होने के नाते दायित्व बता रही हूँ। बच्चों की कमज़ोरी को कभी भी सबके सामने उजागर मत कीजिए। एकांत में प्यार से समझाइए। बच्चों को पहचानिए, योजना बनाइए। कक्षा के अलावा अतिरिक्त समय दीजिए। कभी डांटिए मत, स्वस्थ वातावरण दीजिए। बच्चे के साथ संवाद स्थापित कीजिए। कभी अभिभावक के सामने अपमानित मत कीजिए, क्योंकि बच्चा अपने शिक्षक पर बहुत विश्वास करता है। विद्यालय के अध्यापकों का व्यवहार स्नेहपूर्ण,
सहायता करने वाला होना चाहिए। ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षक के दायित्व। जिन बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान कम है, उनको हम कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, मेरे विचार सुनिए। कम अधिगम करने वाले छात्र के लिए समय सारणी तैयार कीजिए। स्नेहिल वातावरण देकर अतिरिक्त समय में बच्चों को पाठ के अनुसार लघु प्रश्नावली क्वेश्चन बैंक बनाकर याद करने को प्रेरित कीजिए। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकरण की परियोजना तैयार कीजिए, जिससे बच्चे को विषय वस्तु, सिद्धांत, विचार एवं धारणाएं स्पष्ट हो जाएं। पाठ प्रश्नोत्तर किसी भी विषय की परिकल्पना सरलीकरण से कठिनता की ओर ले जाएं। अतिरिक्त प्रश्नावली द्वारा बच्चे की स्मरण शक्ति को उजागर करने की क्षमता को विकसित कीजिए। पाठ की गंभीरता को वीडियो, चित्रों आदि के माध्यम से सरल कर बच्चों के सहायक बने। व्यक्तिगत ध्यान देकर नवाचार और सरलीकरण के माध्यम से ड्रॉप आउट समाप्त कर बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान उत्पन्न किया जा सकता है। आपका स्नेहिल व्यवहार बच्चे को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है, और छोटी छोटी प्रश्नावली के माध्यम से बच्चे को जब सब याद हो जाएगा तो देखिए ड्रॉप आउट अपने आप कम हो जाएगा। बच्चा कोमल मिट्टी है और आप ही हैं जो उसे संवार सकते हैं, तो आपने ही उसे देवता बनाना है। शिक्षक हम जोली बन जाए, कली खिल नहीं पाएगी, आप माली हैं उसके विकास के। कली अवश्य एक दिन पुष्पित होगी, आप साधन जुटाकर तो देखिए। एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक का कथन तो आपने सुना ही होगा, यह हमारे शिक्षक ही हैं जो रचनात्मक क्रियाओं और अपने ज्ञान से हमारे अंदर आनंद पैदा करते हैं। इस आनंद में याद किया गया विषय व्यक्ति अपने अंतिम समय तक नहीं भूल सकता। आप भी अपनी रचनात्मक क्रियाओं से छात्रों के अंदर पढ़ाई के प्रति इतना रुझान पैदा करें कि वे पढ़ाई को बोझ न समझें, और देखिए फिर ये कली धीरे धीरे खिल जाएगी। धन्यवाद।